नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राम मंदिर के उद्घाटन समारोह का निमंत्रण मिलने के बाद जहां कांग्रेस पार्टी में भगवान राम के मंदिर में जाने पर भी असमंजस की स्थिति है। नेताओं के मन में ये सवाल बार बार आ रहा है कि राम मंदिर में जाएं या फिर ना जाएं। जहां पार्टी राजनीतिक तौर पर नफा नुकसान देख रही है, तो वहीं इन सब के बीच अब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए काफी ज्यादा उत्सुक नजर आ रही हैं। मैं आपको ये बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। उन्हें निमंत्रण मिला है और वो काफी ज्यादा उत्सुक भी हैं। साथ ही अपनी पार्टी यानी कांग्रेस और विपक्षी दलों को आईना दिखाने का काम भी लगातार आचार्य प्रमोद कृष्णम कर रहे हैं। अब मंदिर उद्घाटन से ठीक पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि रामनवमी राम के अवतरण की तिथि है, लेकिन 22 जनवरी राम राज्य की स्थापना की गई है। तो ये जो पोस्ट है ये आचार्य प्रमोद कृष्णम ने किया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये लिखा कि 22 जनवरी जो है वो राम राज्य की स्थापना की घड़ी है। जहां पर एक तरफ कांग्रेस पार्टी के ही कई नेता जिन्हें निमंत्रण मिला है, जिसमें खुद सोनिया गांधी शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी और साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, इसके अलावा भी कई नेताओं को न्योता भेजा गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर असमंजस की स्थिति है कि राम मंदिर उद्घाटन में जाएं या ना जाएं। जाहिर तौर पर वोट बैंक के लिए ये तमाम राजनीतिक नफा नुकसान अब कांग्रेस पार्टी देख रही है। लेकिन ये वो आचार्य प्रमोद कृष्णम है जिन्हें राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर आमंत्रित किया गया, तो जाहिर तौर पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी और साथ ही विपक्षी दलों को आईना दिखाने का काम किया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कांग्रेस में कुछ नेता ऐसे हैं जो भगवान राम और हिंदू शब्द से नफरत करते हैं। साथ ही आचार्य प्रमोद कृष्णम तो यहां तक कह चुके हैं कि 5 राज्यों में हुए चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी की हार हुई है, वो दरअसल सनातन से जो नफरत कांग्रेस करती है उसकी वजह से ही हार हुई है। तो ये बड़े बयान आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता उनके ही हैं। तो कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है वो आचार्य प्रमोद कृष्णम की जुबानी हम सुन सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि अयोध्या में जिस तरीके से लगातार तैयारियां रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की चल रही है, लेकिन इससे पहले 30 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में जो एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर ये एयरपोर्ट बन रहा है और इसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। जिस तरह की सियासत विपक्ष कर रहा है, इसे राम मंदिर का उद्घाटन नहीं बल्कि बीजेपी का एक इवेंट बता रहा है और ये कह रहे हैं कि बीजेपी का जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम राम मंदिर जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच अब जो केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके तरफ से दरअसल बयान दिया गया है। चूंकि वो उड्डयन मंत्री भी हैं, तो ऐसे में उन्होंने एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, किस तरीके से एयरपोर्ट को, चूंकि अयोध्या जो है राम नगरी है, तो जाहिर तौर पर भगवान राम के रंग में जो अयोध्या एयरपोर्ट है वो भी दिख रहा है। तो उसको लेकर उन्होंने तमाम बातें कही हैं। लेकिन इसी के साथ विपक्ष को भी आईना दिखाया है। जिस तरीके से विपक्ष के नेता जिन्हें निमंत्रण मिला है वो ये कह रहे हैं कि हम राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, और जिन्हें निमंत्रण नहीं मिला है वो इस बात का रोना रो रहे हैं कि आखिर हमें इनविटेशन क्यों नहीं मिला है। तो ये है इंडी अलायंस की हकीकत जो लगातार सामने आ रही है। इसको लेकर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस तरीके से विपक्ष पर हमला बोला है, सुनिए। ये अजीब विसंगति है। बुलाया जाए तो कठिनाई की कैसे बुलावे से कन्ना काटा जाए, न बुलाया गया तो क्यों नहीं बुलाया गया। और मुझे तो ये आश्चर्य लग रहा है कि जहां भारत की भव्यता
प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास और परिश्रम के आधार पर विश्व पटल पर भारत एक नक्षत्र की तरह उभर रहा है, वहीं भारत के अंदर ऐसे तत्व हैं जो भारत को छोटे दिखाने में लगे हुए हैं। जिनका मन छोटा हो, जिनकी सोच छोटी हो, उनको विस्तृतीकरण के बारे में हम पाठ नहीं सिखा सकते, लेकिन शायद आने वाले दिनों में अप्रैल और मई के माह में देश की जनता विस्तृतीकरण की पाठ उन्हें सिखा देगी। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से भगवान राम की नगरी अयोध्या सज रही है और तमाम जो राम भक्त हैं, जो करोड़ों हिंदू हैं जिनका सपना साकार होने वाला है, वो दरअसल रामलला के स्वागत के लिए, रामलला जब राम मंदिर में विराजमान होंगे उसके लिए अलग अलग तरीके से तैयारियां कर रहे हैं। कोई फूलों को सजा रहा है तो कोई घड़ियां बना रहा है। इस तरीके की तमाम तस्वीरें सामने आई है, यानी हर कोई किसी ना किसी तरीके से राम मंदिर के निर्माण में, राम मंदिर की साज सजावट में अपना योगदान देना चाहता है। लेकिन इन सब के बीच जो कहीं ना कहीं जनता को जितना कंफ्यूज ये विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस कर रहा है, उतना ही कंफ्यूजन अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के न्योते पर कहीं ना कहीं विपक्ष में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से विपक्ष उलझन में है, जिसे निमंत्रण मिला है वो भी उलझन में है और जिसे निमंत्रण नहीं मिला है वो भी उलझन में है, क्योंकि जाहिर तौर पर ये पूरा विपक्षी गठबंधन जिसमें कई अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियां शामिल हैं और जाहिर तौर पर कोई निमंत्रण ना मिलने को लेकर भड़का हुआ है, तो कोई निमंत्रण मिलने के बाद भी ये कह रहा है कि हम राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, क्योंकि चाहे वामपंथी दल हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की बात कर ली जाए, जाहिर तौर पर एक खास वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए जाने जाते हैं और अगर वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाते हैं तो वो खास वर्ग का जो वोट बैंक है वो उनके हाथों से खिसक सकता है और 2024 में कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान जो है वो इन राजनीतिक दलों को हो सकता है। तो ऐसे में ये कई पार्टियां जो कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगी, साफ तौर पर उनकी तरफ से ये कहा गया है। लेकिन निगाहें अब इसी बात पर टिकी है कि क्या कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी, क्या उनके अन्य जो पार्टी के नेता हैं जिन्हें निमंत्रण दिया गया है वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे या नहीं जाएंगे, और अगर नहीं जाते हैं तो कितना नुकसान कांग्रेस पार्टी अपना कराएगी, इस पर भी निगाहें टिकी है। क्योंकि जाहिर तौर पर जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि अगर वो नहीं चाहते हैं कि सियासत राम मंदिर पर करते हैं तो जाहिर तौर पर मई दूर नहीं है, मई में नतीजा आप और हम सब देखेंगे कि किस तरीके से राम मंदिर का विरोध करना इन तमाम राजनीतिक दलों को काफी ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। लेकिन इन सब के बीच ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी में कई राम विरोधी हैं तो कई हिंदुत्व विरोधी भी हैं, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने अपनी खुशी एक पोस्ट के जरिए साझा कर दी है और उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा है कि रामनवमी राम के अवतरण की तारीख है, लेकिन 22 जनवरी राम राज्य की स्थापना की घड़ी है। ये एक ऐसा मौका है भारत के लिए, दुनिया में जो हिंदू तमाम जगहों पर रह रहे हैं उनके लिए, कि जिसका सपना उन्होंने देखा है और एक ऐसी अटूट आस्था का विषय राम मंदिर है जिसे श्रद्धालु सदियों तक कायम रखते रहे हैं, जब राम मंदिर नहीं था तब भी और जाहिर तौर पर आज भी जब ये भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।